नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल SS गामड मोटिवेशनल एंड लाइफ कोच एज बिजनेस कोच। जैसे कि आपने पूर्व वीडियो में भी देखा होगा, मैं इस चैनल के माध्यम से युवा और विद्यार्थियों के बीच में मोटिवेशन के किस प्रकार संचार हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनमें कैसे अवेयरनेस हो, बिजनेस और लाइफ को कैसे जिया जाए। अभी आपने देखा होगा जैसे कि परीक्षा काल का कुछ समय बीता है, कई विद्यार्थियों ने आशातीत उपलब्धि अर्जित की है, जिला और प्रदेश की और राष्ट्रीय मेरिट लिस्ट में सूची में नाम दर्ज करवाया है। साथियों, आज पुनः एक ऐसे विद्वान के संबंध में हम चर्चा करेंगे जिन्होंने अपने 40 से अधिक वर्षों के अध्यापन काल में विद्यार्थियों और भारतीय इतिहास का ऐसा गहन अध्यापन कार्य करवाया। बात हम कर रहे हैं देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन के बारे में, जिनके संबंध में हमने पूर्व में एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। साथियों, उनका जन्म एक बेहद ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे लगनशील, चिंतक और अध्ययन के प्रति सजग थे। शुरुआत जीवन में उन्होंने भारतीय संस्कृति की रीति नीति और सभी समस्त विषयों में गहन अध्ययन किया और अपने प्रकांड पांडित्य से भारतीय संस्कृति के वेदों का, वेदांत का और भारतीय दर्शन का, भारतीय इतिहास का, भारतीय मनोविज्ञान का गहन अध्ययन किया। इनके पिताजी के द्वारा इनको क्रिश्चियन स्कूल में एडमिशन दिलाया। उन्होंने पश्चिमी जगत का भी साहित्य का काफ़ी अध्ययन किया है। बाइबिल के पाठ इन्हें कंठस्थ याद थे और इनकी मेधावी बुद्धि को देखते हुए इन्हें कहीं यूनिवर्सिटी में जैसे BHU में कुलपति के पद पर सुशोभित किया गया है। ये विद्यार्थियों में बड़े लोकप्रिय थे, विद्यार्थियों को बड़े प्रेम से पढ़ाते थे, वो समय का बढ़िया मैनेजमेंट करते थे, विद्यार्थियों के बीच में लोकप्रिय थे। इन्होंने एक लेखक के तौर पे बहुत सारी किताबें लिखी है, जैसे माई सर्च फॉर ट्रूथ, सत्य के लिए मेरी खोज, इंडियन फिलोसॉफी, द फिलोसॉफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी अद्वितीय किताबों का लेखक के तौर पे भी उभरे। वो देश के राष्ट्रीय पटल पर भी ये छाए रहे। इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1954 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। आप रूस और मॉस्को में राजदूत के रूप में सेवा दिए। तो कहने का आशय साथियों यही है कि एक व्यक्ति शिक्षक के रूप में अपनी सेवा देते देते हुए राष्ट्रीय पटल पर किस तरह से छा जाता है और राष्ट्रीय पटल पर वर्ण छाया नहीं रहता है। और भारत के संविधान का जो निर्माण हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी जो गठित की, आप संविधान सभा के एक सदस्य के रूप में आपने भारत का संविधान निर्मित करने में भी योगदान दिया है। आप भारतीय संस्कृति में जड़ता और चेतनता के उद्गार और अर्थ को लेके आए हैं। आपने विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया है। तो इसलिए साथियों, एक शिक्षक युग प्रवर्तक होता है, एक शिक्षक समाज सृजक होता है, अच्छे समाज का निर्माण करता होता है। इसलिए कहता है शिक्षक की गोद में प्रलय खेलते हैं। इसलिए हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। और डॉक्टर राधा कृष्णन जी के जो जन्म दिवस हैं, इन्होंने समस्त जनमानस को उस दौरान कहा था कि अगर मेरा जन्मदिन मनाना है तो एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। शिक्षकों को समर्पित किया है। शिक्षक किस प्रकार विद्यार्थियों के अध्यापन कार्य करते हुए अध्यापन के जरिए अपने विद्यार्थियों को उच्च लक्ष्यों के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं और राष्ट्र का निर्माण में सहयोग देते हैं। इसलिए शिक्षक दिवस का जो हमें यह स्वर्णिम अवसर दिया, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी को हमें सत सत नमन करना चाहिए। हमें शिक्षा जो अध्यापन के कार्य में संलग्न है, उन शिक्षकों को इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। एक शिक्षक को ज्ञानवान होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए और समाज में एक रास्ता बताने वाला होना चाहिए। हमें इस आधुनिक युग में, चुनौतीपूर्ण युग में एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति में ऐसे संवाहक, दार्शनिक
और चिंतक और लेखक की सत्य आवश्यकता है। इसलिए हम डॉक्टर राधाकृष्णन जी का सत सत नमन करते हैं, उनके बताए गए सिद्धांतों पे चलते हैं, चलना चाहिए हमें। हमें प्रतिदिन महान भारतीय दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। हमारे कुछ साथी भारतीय संस्कृति से विमुख होकर गलत मार्ग पर चल रहे हैं, कुछ बच्चे गलत ट्रेंड पकड़ लिए हैं, उन्हें हमें ऐसे महापुरुष की जीवनियाँ पढ़नी चाहिए। हम आने वाले समय में डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन के अनछुए पहलू और बताएंगे। आप कोई चैनल मेरा SS गावड़ मोटिवेशनल कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल में आप नए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।